Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। और आज ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल मैसेज उन लोगों को मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या इमोशनली थक चुके हैं, ठीक है। इमोशनली आप टायर्ड हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आपके सामने एज यूजुअल दो पाइल्स आ जाएगी। आपको जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो रीडिंग है एनर्जी एक्सचेंज बेस्ड है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हो पाइल को तो डेट ऑफ बर्थ भी आप पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं आपके लिए चैनलाइज मैसेज क्या आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, victory, okay, okay, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपकी मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज चेक कर पा रही हूँ, ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ठीक है। यू हैव ड्राइव एंड आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइक बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है, ठीक है, कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत आपके अंदर एक कहते हैं ना एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। बट द डायरेक्शन यू आर कन्फ्यूज कि विच डायरेक्शन आई शुड चूज़, या मैं इस एनर्जी को किस जगह चैनलाइज करूँ, ठीक है। आप ऐसा दिख रहा है कन्फ्यूज हो रहे हो अपने डायरेक्शन को लेकर। यू हैव पोटेंशियल, यू हैव एनर्जीज, यू हैव गोल्स, यू हैव एनर्जी टू अचीव दोज थिंग, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में मैं चूज़ करूँ, वो उस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। आप डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, कि किस चीज़ को फॉलो करूँ, ठीक है। या मैं अपनी जर्नी अकेले तय करूँ या मैं अपनी जर्नी को लोगों के साथ मिलकर स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मुझे एक भीड़ चाल का पार्ट बनना चाहिए है, या मुझे अपनी जो काबिलियत है, मेरी जो एबिलिटी है, वो मुझे अकेले ही शोकेस करनी चाहिए, या उस पर मैं अकेले ही काम करूँ, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल आप में मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चैनलाइज सही जगह तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो उस चीज़ का जो आउटपुट आना चाहिए वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको स्टॉप कर रही है, कुछ चीज़ें आपको, यू आर फीलिंग लाइक आई एम डायरेक्शनलेस, विच पाथ आई शुड चूज़, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। यू हैव थॉट, यू हैव प्लान्स, यू हैव क्लियरिटी, ओके आई वॉन्ट दिस, बट किस जगह जाऊँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रही है, ओके। आप बहुत चॉइसेस में कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप आपको आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। बट आप उस सपोर्ट को भी कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको हो सकता है कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा होगा, बट आप उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप सपोर्ट नहीं ले रहे हो,
आप गाइडेंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है आपके मन में करंटली ऐसा चल रहा हो कि मैं ये चीज़ अपने आप से प्रूव करना चाहता हूँ, मैं खुद से प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। मे बी यू हैव टुक द रॉन्ग पाथ एंड नाउ यू आर फीलिंग अलोन एंड स्ट्रक, ठीक है, कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है यू आर लाइक लिटिल बिट सफरिंग एंड आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस सिचुएशन में जाऊँ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर लुकिंग फॉर अ होप, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है, देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। नाइट ऑफ कप्स, ओके। द स्टार, ओके। ओके, डेविल। कोई रॉन्ग मेंटरशिप है आपकी लाइफ में जो आपके डिसीजन को बहुत नो डाउट आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है, बहुत स्ट्रेस दे रही है। उनके डिसीजन, उनकी जो गाइडेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है बिकॉज ऐसा दिख रहा है दैट यू आर स्टक, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि स्टॉप लिसनिंग टू द रॉन्ग मेंटोर, ठीक है। जो सही गाइडेंस आपको देने वाला है आप उसको नहीं सुन रहे हो, आप किसी और की ज़्यादा सुन रहे हो, ठीक है। आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सुपरफिशियल चीज़ों से निकलना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वांट पीस, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो पीस मिले, वो सक्सेस मिले जो आप चाहते हो, सबसे पहले तो आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशंस और बहुत ज़्यादा जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है, वो उससे आप निकलो, ठीक है, इल्यूशन से निकलो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा करंटली मिसिंग दिखाई दे रही है। बट यू नो व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, आपको यू आर गेटिंग हेल्प, ठीक है। यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पीस इज कमिंग। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए गाइडेंस की तरह है, जस्ट बी होपफुल, ठीक है। गाइडेंस इज कमिंग, लाइक बी होपफुल। आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। होप इज कमिंग एंड सॉल्यूशन इज कमिंग, समवन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड विल हेल्प यू, ठीक है। फॉलो द मेंटोरशिप, द राइट मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों को सुन रहे हो, वो चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बहुत राइट मेंटोरशिप की इस मोमेंट पर ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ आपको, जो शॉर्ट टर्म चीज़ों में आप फंस गए हो ना, या आपने शॉर्टकट जो ले लिया है उसमें जो आप फंस गए हो ना, वो कहीं ना कहीं अब आपको स्ट्रेस दे रहा है। अब वो फियर क्रिएट कर रहा है कि अगर ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई तो क्या होगा। जो डायरेक्शन लेस, वो कहीं ना कहीं आपका एक फियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि वो फियर अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट आप लोग के ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं जो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इस ग्रुप को चूज़ किए, ठीक है। उनके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू हैव दैट लाइक एबिलिटी, ठीक है। आपके थॉट क्लियर है, ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी गलत चीज़ों को सुनकर, ठीक है, या किसी गलत पर्सन की एडवाइस लेकर आप गलत चीज़ों में चले गए हो, ठीक है। अब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू शुड इग्नोर दिस एनर्जीज, ओके, अराउंड यू देयर इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं बहुत टेंटिंग लग रही है, जो आपको किसी चीज़ को, आपको पता है, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज। ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, आपको कॉन्सिक्वेंसेज पता है बट स्टिल आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ ग्रीड, जो हम कहते हैं ना कि आप फंस रहे हो, आपको वो चीज़ को हटाना है, ठीक है। उस चीज़ को इग्नोर करना है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको जो फियर, जो इमोशनल पेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। यू आर गोइंग टू लॉस अ लॉट ऑफ थिंग अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, या आप जो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, आप बहुत भारी कीमत चुकाने वाले हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके। जस्ट बी ग्राउंडेड, ऑथेंटिक, जस्ट आस्क योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट, ओके। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंटली। देयर सम थर्ड पर्सन एनर्जी इन योर लाइफ जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है या इफेक्ट कर रही है आपके डिसीजन में, आपके लाइफ पाथ में, आपके गोल्स में, जो भी आप कर रहे हो वो करंटली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इमोशनल, जो आप टायर्ड हो रहे हो ग्रुप नंबर 1, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर लिसनिंग टू अ वेरी रॉन्ग पीपल,
ठीक है। दस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको बहुत आपकी मन में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, फियर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप इवन दो आई एम सीइंग दैट योर हेल्थ इज़ नॉट कमिंग गुड, ओके, मे बी यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली आउट ऑफ फियर, ओके। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग की दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है यू आर लैकिंग द होप, कहीं ना कहीं आपकी धीरे 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 अब होप निकलते जा रही है कि ओके मैं इस चीज़ में फंस चुकी हूँ एंड अब मैं कैसे इस चीज़ से निकलने वाली हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके। इवन तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी डर है कि अगर आप ये चीज़ आपने जो लाइफ में एक गलत डिसीजन लिया है या आपने कोई चीज़ करी है, आपने अगर कोई चीज़ करी है, ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली से शेयर करते हैं तो यू आर लाइक इन अ जोन की वो लोग आपको समझेंगे या नहीं समझेंगे, विल दे सपोर्ट यू और नॉट, ठीक है। आपको वो भी चीज़ कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग जो अब आपको नेगेटिविटी में डाल रही है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में आपको कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। करेंटली आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काम डाउन रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, काम डाउन रहो और थोड़ा सा ना वाटर एनर्जीज़ के सराउंडिंग में आप ज़्यादा रहो। वहाँ पे आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा, जो आपका मन है वो वहीं शांत रहेगा। ग्रुप नंबर 1 थोड़ा सा अपने अराउंड में पानी रखो, या आपके घर में फिश टैंक नहीं है तो आप फिश टैंक रख सकते हो, विच विल हेल्प यू टू ओवरकम योर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ओके। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट जो आप सॉल्यूशन चाह रहे हो, जो आप रास्ता चाह रहे हो, जो आप होप चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप स्टक हो गए हो या आपकी जो जर्नी है वो स्टक हो चुकी है तो वो अब आगे बढ़ेगी नहीं, फॉरवर्ड नहीं होगी। वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी फॉरवर्ड बट इट विल टेक टाइम, ओके। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू द थर्ड पर्सन, ठीक है। बैड एडवाइस को सुनना बंद करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है और वो ड्रेन उस पर्सन की वजह से, जो आपकी इमोशनल ड्रेन हो रहा है, उस वजह से आप अपने डिसाइसिव मोमेंट्स पे नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। आप यू आर बैटलिंग, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ों से बैटल कर रहे हो, आपके दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड वो चीज़ आप कहीं ना कहीं आपके इवन तो आपके रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होगी ग्रुप नंबर 1, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ पे अपनी जो मिस्टेक्स है उससे सीखो आप कि मैं कहाँ गलत गई हूँ, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पे सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए है, थोड़ा सोचो कि कहाँ गलत जा सकता, कहाँ गलत गई हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, मन में सोचो, आपको बहुत ज़रूरत है। शायद आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो आपके अंदर से ही मिल जाएंगे, आपके वो अंदर से आपको इंट्यूशन आ जाए, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको मिल जाएंगे, बट डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू लाइक अ गुड मेंटोर जो आपकी हेल्प कर सकता है। यू शुड विजिट अ काउंसलर इवन, ठीक है। अगर इफ़ यू आर लाइक बैटलिंग विद डिप्रेशन एंड ऑल, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाए, एक कंसल्टेंट के पास जाए जो आपको लिटरली इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इट इज़ मतलब लाइक हाईली आपके चैनल मैसेज में आ रहा है कि आपको एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, ओके। डोंट लाइक हेजिटेट टू विजिट अ डॉक्टर, या सोसाइटी क्या बोलेगी या लोग क्या बोलेंगे, आपको उस चीज़ से मैटर नहीं पड़ना चाहिए है, ठीक है। उस चीज़ का इफेक्ट आपको पड़ना नहीं चाहिए कि लोग, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट शुड नॉट बी मैटर टू यू, ओके। यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, ओके। आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। वॉट एवर हैपेंड, आप उसको लेकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। उस थॉट को बार बार अगर आप लाओगे तो यू आर द वन जो कहीं ना कहीं आइसोलेट रहेगा। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि लाइक ग्रुप नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि दे आर नॉट इवन मीटिंग टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव रखना, अपने आप को बहुत अकेला रखना, ठीक है। अलोन टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। जितना आप अपने आप को अकेला रखोगे वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। इंट्रोस्पेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि आप लोगों से कट ऑफ कर दो। कैसे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अलग हो चुके हो, आप लोगों से मिलना भी नहीं पसंद कर रहे हो। मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, लाइक आपको अपनी कंपनी अच्छी लग रही है, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हो, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑलरेडी। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीपल विल जज मी, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मी, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली विल नॉट अंडरस्टैंड मी। तो लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। बहुत जजमेंटल वाला जो एनर्जी हम कहते हैं ना कि आपको
लोग बहुत जज करेंगे। आपका बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स। यू नीड टू लाइक लिटिल बिट सोशलाइज़, ओके? आप ऐसे अकेले नहीं रह सकते, आपको थोड़ा-सा सोशल होने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। आप ऐसे अकेले नहीं रह सकते। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके? देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है कि लाइक आपको कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? ग्राउंडेड रहो और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना बहुत ग्राउंडिंग मिस कर रहे हो, या आप एक कहते हैं ना कि लाइक अर्थ से कनेक्टेड रहना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है कि जस्ट बी कनेक्टेड टू अर्थ। मैंने जो आपको वाटर सराउंडिंग कहा ना कहीं वो आपकी इमोशंस को बहुत हेल्प करने वाला है। थोड़ा ग्राउंडिंग करो, थोड़ा पार्क में जाओ, मेडिटेशन करो। ग्राउंड मतलब एक होता है ना लाइक कनेक्ट टू यूनिवर्स, ठीक है? आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा आप बाहर निकलो, आप अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं रख सकते, ओके? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि खुद के साथ भी थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करो, ओके? बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ब्रेव बनना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है आपके लिए, ओके? खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। अपनी मिस्टेक को जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके? एंड जो चीज़ आपको आइसोलेट कर रही है, जो चीज़ आपको बार बार बॉदर कर रही है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, या आपको एक होता है ना कि इमोशनली आप जो ड्रेन हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको और परेशान कर देगा। सो बेटर है कि बी बेटर कि आप ब्रेव बने, ठीक है? ऑनेस्ट बने, ठीक है? खुद के लिए काम ले, ओके? एक्सेप्ट इट, ओके? मेरे से ये गलती हो चुकी है, ठीक है? आप अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज तो करें। देखना आपके जो रास्ते हैं, जो आपका मेंटल प्रेशर है, ये जो आपको अंदर ही अंदर चीज़ें परेशान कर रही है, वो आपको थोड़ी ईजी हो जाएगी और वहाँ से आप हील होना शुरू हो जाएंगे ग्रुप नंबर 1, ठीक है? सो जस्ट बी ब्रेव, ओके? आपको अपनी सिचुएशन में जितना आप थोड़ा ब्रेवरी रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि चीज़ें सब खत्म हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? आपको थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ओके? अनलीश द वाइल्ड विद इन, ओके? अगर आप सोसाइटी, फैमिली, किसी के प्रेशर में अपना अंदर की विल पावर, अपने अंदर का जो स्ट्रॉन्ग साइड है, अपने अंदर की जो वाइल्ड साइड है, ठीक है, अगर आप उसको दबा के रखोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपके अंदर जो एनर्जीज है उसको बाहर आने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द फायर कम आउट, ओके? यू हैव पावर, वाई डोंट यू लाइक ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ? क्यों अपने आप को दबा के रख रहे हो? क्यों अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, ओके? नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अनलीश दिस वाइल्ड विद इन यू। एनर्जी जो आपकी है, आपकी जो रियल पावर है, उसको दिखाना है, ठीक है? फियर को छोड़ना है। यू कांट लाइक आप फियर को बहुत ओवर पावर कर रहे हो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आपका फियर आपकी जर्नी नहीं रोक सकता। आप क्यों अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है? इट्स जस्ट यू आर लॉस्ट मे बी, बट यू हैव दैट पोटेंशियल, ओके? और यू नीड जस्ट अ गुड गाइडेंस, मेंटोर, ठीक है? आप मेंटोरशिप को फॉलो कर लो, एक अच्छे गुरु को फॉलो करो जो आपको इस पाथ पे आपको हेल्प करे, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पावर को बाहर लाए, ठीक है? आप अपने आप को बिलीव करें। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेट हो सकता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ट्राई टू लाइक इंड्यूस येलो थिंग्स इन योर लाइफ, और आप रूट चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ब्रेवरी है वो वहीं से आती है। गोल्स, पैशन एंड जो कहते हैं ना कि जो पावर है, हमें वो सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही मिलती है ग्रुप नंबर 1। तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो कहीं ना कहीं इट्स लाइक डिसबैलेंस, ओके? सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। और मैं जो आपको कह रही हूँ कि वाटर के सराउंडिंग रहो। अगेन द मून हैज़ कम फॉर यू। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हो और फुल मून रिचुअल्स भी कर सकते हो, ओके? एंड वाटर के सराउंडिंग में अपने आप को रखो। आपका इमोशंस जो है ना वो वहाँ थोड़ा आपको बैलेंस होगा, ठीक है? या आप मून ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हो, ठीक है? और जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करे। सो आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप
कुछ तो सोसाइटल, कुछ तो थर्ड पार्टी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आपको सप्रेस कर रही है, आपका एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, ठीक है। आपको आपकी जो एबिलिटी है उस पे काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। उसको जो वो जो आपकी एबिलिटी है जो शो करना चाहिए, उस चीज़ का जो रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप समझो इस बात को। तो यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, लेट द वाइट साइड कम आउट, ओके। एंड यू नीड टू लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, लेट द फियर पे आप ज़रूर काम करो। यहाँ पे फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मे बी यू आर लॉस्ट। आपको आसपास के लोग आपको बहुत, आपका जो मॉरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी जगह सही हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ लाइक आपके पास इतनी एबिलिटीज़ हैं तो लोग कहीं ना कहीं जेलस हो जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप आउटशाइन करें, आपको सक्सेस मिले। सो प्लीज़ आप उस चीज़ पे काम करो। यू हैव इमेंस पोटेंशियल, आप अपने आप में बिलीव करो, आप अपने जो आपने टारगेट गोल रखा है आप उस पर बिलीव करो एंड वर्क ऑन इट, ओके। जस्ट बी क्लियर, आई वॉन्ट दिस एंड जस्ट वर्क फॉर इट, ओके। आप उस पर लग जाओ, आप कमिट रहो अपने गोल्स टारगेट्स पे, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। Precious time, the fairy of time wants you to experience every moment fully. And to make the most of your precious time, be mindful not to waste others' time either. Okay. तो कहीं ना कहीं आपको अपने टाइम का बहुत वैल्यू करना चाहिए इस मोमेंट पे, ठीक है। आप इसे ऐसे मिस मत होने दो, ठीक है। आप उसे ऐसे वेस्ट मत होने दो। इट्स मैटर, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इवन आप दूसरों का भी टाइम का ध्यान रखें। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो समवेयर वो पर्सन आपको कुछ मानता है, ठीक है। वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है, एक जेन्युइनली वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है। तो नाइदर आप उनकी टाइम को वेस्ट करें, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपके पास एबिलिटी है, जो दैट वाइल्ड साइड, दैट एबिलिटी, दो पावर एनर्जी यू हैव, ओके, आप प्लीज़ उसको कंप्लीटली यूज़ करें, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। कहीं ना कहीं आपको ना टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइसोलेशन। और अपने आप को सप्रेस करने में टाइम ना वेस्ट करें, रेदर है कि आप उस चीज़ पे काम करें, उसको शोकेस करें, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। Look in a book, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Somewhere देखो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, and somewhere you are looking for a guidance, you are looking for a solution. Maybe you get your answer in a book. Okay, read books, ठीक है। एक मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो या जो भी आपको पसंद है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है और यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, डेफिनेटली, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। देयर समवन जो आपको इस चीज़ से निकालना चाह रहा है। मे बी यू आर इग्नोरिंग द वो साइन को आप इग्नोर कर रहे हो। प्लीज़ आप कहीं ना कहीं आपको जो आंसर चाहिए है वो आपको बुक में मिल सकते हैं। रीड बुक्स, ओके। वॉट एवर द आंसर यू आर लुकिंग, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ये रीडिंग है इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर्स यहाँ पे मिले होंगे, आपके लिए आंसर्स है, ठीक है। म्यूजिक, लिसन म्यूजिक केयरफुली, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul and rekindle memories and charm fairies to your door. देखो आपके ना स्पिरिट गाइड आपको डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू बुक्स, थ्रू म्यूज़िक। मे बी म्यूज़िक से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आंसर्स मिल सकते हैं, तो म्यूज़िक को भी सुनो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ योर मेंटल पावर इज़ क्वाइट लाइक डैमेज, ठीक है। डैमेज या बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे। सो यू नीड टू लाइट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो म्यूज़िक को सुनो, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। यू विल फील लाइट एंड कुछ मोटिवेशनल म्यूज़िक डेफिनेटली सुने जो आपको कहीं ना कहीं आपकी विल पावर पे काम करने के लिए कहा जाता है, या आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। वहाँ पे आपको बहुत सारे मैसेजेस म्यूज़िक के थ्रू भी मिलेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली, वहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस हैं। एंड जो भी म्यूज़िक आप सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सोल को लिफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ पास्ट की चीज़ें, आप पास्ट में कैसे थे और पास्ट में आप कितने स्ट्रॉन्ग थे, वो उस चीज़ की कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली याद दिलाने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि देयर आर एनर्जीज, ठीक है,
देर आर अनसीन एनर्जीज जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको हेल्प करना चाहती है, बट मे बी यू आर इग्नोरिंग। बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, लुक अ बुक, लिसन टू म्यूजिक एंड जस्ट मतलब अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ओके, सो मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आपसे क्या रेजोनेट किया, आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ आपसे जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, द लवर्स, ओके, 7 of Wands, Emperor, ओके, 3 of Pentacle। काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि करियर में मे बी आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाह रहे हो। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को लर्न नहीं करना चाह रहे हो, या मे बी वो चीज़ आपको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, या वो जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, वो प्लेस इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवेयर ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको ज़्यादा सराउंडिंग्स करेंटली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, किसी के साथ काम करना, किसी के साथ जेलअप करना, मतलब लाइक टीम वर्क मे बी यू आर अवॉइडिंग। ठीक है, लैक ऑफ कमिटमेंट की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कमिट नहीं करना चाह रहे हो अभी करंटली। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई नीड टाइम, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। लाइक यू रियली वांट टू गो विद द फ्लो राइट नाउ। ओके, बट यहाँ पे एक तो लवर्स में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, और मे बी समवेयर यू आर फाइंडिंग वेरी टफ सिचुएशन विद योर पार्टनर वेयर यू आर नॉट लाइक आउट ऑफ compatibility, where you are facing issues in the compatibility with your partner. ठीक है, maybe you are not, maybe both of you are not on the same page right now. There's a challenges because यहाँ पे दिख रहा है maybe you are tired of showing your loyalty, okay, your patience. It seem that आपको बहुत सारी चीज़ें exhaust कर रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें exhausting लग रही है, whether it's career हो, whether it's personal life हो, maybe you are torn between both of them and things are not seeing very पॉजिटिव। बोथ थिंग्स आर लिटरली अफेक्टिंग यू। एंड दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपका पेशेंस चेक कर रही है। दे आर चेकिंग योर पेशेंस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, हाउ विल यू रिएक्ट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लॉयल्टी या अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थक चुके हो। ठीक है, यू आर टायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और मे बी आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयर आर फादर फिगर एनर्जीज हु आर लाइक क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन यू। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी दे आर नॉट अप्रूविंग योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ योर मे बी आप दोनों एक इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हो। देयर आर समथिंग जो कहीं ना कहीं फैमिली अप्रूवल बहुत मैटर करता है, और वहाँ से हो सकता है वो अप्रूवल नहीं मिल रही है। यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपने को प्रूव करने की कोशिश किया है। मे बी उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बोली होगी, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, एंड आपने प्रूव किया, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट आउटपुट। ठीक है, वो चीज़ आपको, वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा है। आइदर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब दैट चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन हो चुकी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, समझ नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई डू। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देयर सैडनेस, देयर पेन, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को भी शो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। मैरिज इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ फादर, बिकॉज ऑफ फैमिली, समथिंग इज़ लाइक फादर फिगर और फैमिली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप बहुत सारी जगह पे जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा यू आर अपसेट, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मे बी करंटली आपकी मैरिज भी डिले हो गई है या पोस्टपोन हो गई है, तो वो भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको पेन है। ठीक है, ओके, ओके, आपके लिए भी डेविल आया है। देखो, मुझे आप लोग की लव लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देयर समथिंग जो
जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ठीक है। ईवल आई एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी ने जानबूझकर इस चीज़ को स्पॉइल करने की कोशिश किया है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस सीम्स यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को बहुत गलत तरीके से बताया गया है, या स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर की गई है जिससे कि चीज़ें और ख़राब हो जाए, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कमिटमेंट मत करो। अभी करंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि इमोशनल कमिटमेंट मत करो। आउट ऑफ डेस्परेशन और आउट ऑफ समथिंग आपको बहुत ज़्यादा अभी कमिट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप किसी चीज़ में फंस सकते हो, ठीक है, या आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके साथ किसी भी तरीके का चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी और गलत जा सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी पीपल ट्राई टू स्कैम यू और समथिंग लाइक दैट, ओके। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अनट्रस्टवर्दी लोग हो सकते हैं अभी, ठीक है, जहाँ पे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी करंटली आप कोशिश करें कि आपको इमोशनल कमिटमेंट से बचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इमोशंस में मत जाओ, अभी प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचो, ठीक है। किसी भी चीज़ को कमिट करने से पहले आप सोचो कि व्हाट आर द उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। क्वेश्चन करो, बिकॉज यहाँ पे देयर समथिंग, यहाँ पे एनर्जीज अभी प्रोमिनेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ओके। मुझे यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। समवन कहीं ना कहीं आपको मिसयूज़ कर सकता है, समवन कोई आपके साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 2 कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा भी शेयर मत करो किसी के साथ, ठीक है। आप उसको अपने तक ही रखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक तरीके से ये है कि किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें बताने से पहले आप उसको चेक करो कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू शुड नॉट इग्नोर इट, ठीक है। देयर आर रेड फ्लैग्स, समथिंग कुछ रेड फ्लैग्स है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके काम में हो। देयर समथिंग आपके एनर्जी सराउंड में है जो आपको दिख नहीं रहा है, बट यू नीड टू फाइंड आउट, ओके। रेड फ्लैग एनर्जीज हैं, या आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, या आप किसी को कुछ अपनी प्रीशियस चीज़ दे रहे हो, ठीक है, या आप किसी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस चीज़ का श्योरिटी लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कांट कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन सम पीपल अराउंड यू, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा करना है, ठीक है। खुद को थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि उस जर्नी में आप इन्वॉल्व रहो, ठीक है। आप उस जर्नी से अपने आप को कट ऑफ मत करो, आप कंप्लीटली ट्रस्ट मत करो, चाहे वो करियर में हो चाहे किसी भी तरीके से। आप अपने आप को प्रेजेंट रखो, इन्वॉल्व रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपका होना, आपकी प्रेजेंस और आपका लॉजिकल होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिल से मत चलो, दिमाग से चलो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आ रही है, ओके। क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग्स हो सकती है, या ऑलरेडी आप एक चीटिंग फेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ट्रस्टिंग अगेन दैट पर्सन कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। सो थोड़ा सा आप अपने प्रैक्टिकली आप सोचो, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है। कोई हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, पोलाइटली बहुत प्यार से आपको मैनिपुलेट कर आपको प्ले किया जा सकता है। सो बी माइंडफुल, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना ग्रुप नंबर 2 कि आप चीज़ों को बेटर है कि अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट करें, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, आप सीखें, आप उसको अगेन रीस्टार्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप शुरू से स्टार्ट करें, किसी भी पॉइंट पे आप लाइफ के हो उसको वहाँ पे वापस स्टार्ट करो, लर्न करो, ठीक है। अपने आप को मैच्योर करो, ठीक है। उस चीज़ को लेकर, स्पेसिफिक चीज़ को लेकर बहुत नॉलेज गेन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए अभी करंट में। अपने कर्मास को करेक्ट करो, ठीक है। आपको हील करने के लिए भी कहा जा रहा है, जजमेंट आया है, यू नीड टू हील योर सेल्फ। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने कर्मास पे काम करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ को करेक्ट करो,
वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं गलत गए हो अगेंस्ट योर एथिक्स, अपने एथिक्स पे काम करने की ज़रूरत है, वो भी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत एफिशिएंट बनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अपने वर्थ पे काम करना, एफिशिएंट बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ को ना ऑर्गेनाइज करो। कुछ चीज़ें लाइफ से कट करने की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू वांट स्टेबल लाइफ, ग्रुप नंबर 2, तो आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू हैव टू मेक चॉइसेस। आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ तय करने वाला है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ गए तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो आपको बड़े डिसीजन आपकी लाइफ में, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको चॉइसेस मिलने वाले, ठीक है। कुछ मेजर डिसीजन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है, एंड वो डायरेक्शन पे आप कैसे चलते हो, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, कैपिटलाइज करते हो, वो बहुत मैटर करता है। अदरवाइज यू आर गोइंग टू लाइक ख़त्म, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन आपको चांस मिलेगा, ठीक है। अगेन आपको कर्मा को ठीक करने को मिलेगा, आपको अगेन एक मौका मिलने वाला है, बट हाउ यू यूटिलाइज दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जस्ट बी माइंडफुल हो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जस्ट बी माइंडफुल, बी लॉजिकल, बी क्लेवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लेवर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइट फॉर योर सेल्फ यार, आप क्या चाहते हो, आपको अपने लिए खुद के लिए फाइट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आपको अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। आई नो यू आर टायर्ड, बट यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन। अपनी जर्नी को एक रीस्टार्ट करने का आपको मौका दिया जा रहा है, एंड यूटिलाइज इट वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ वाइज डिसीजन। आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारी, ग्रुप नंबर 2 के लिए तो बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक बी माइंडफुल। आपको बहुत वाइज होना है, मैच्योर, लर्न करूँ। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी दिख रही है मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, कि यहाँ पे आपको हील होना है और मैच्योरिटी की तरफ जाना है। यू कांट बी ऑलवेज नाइव, ओके। आप हमेशा केयर फ्री नहीं हो सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। क्योंकि वो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आपकी वो डिसीजन, वो चॉइस आपको छोटी लगेगी, बट इट इज़ गोइंग टू ह्यूज फॉर यू, ओके। उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। सो लाइक यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जस्ट बी मेच्योर। हर चीज़ को बहुत भोलेपन से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, आप हर चीज़ को लाइक बहुत लाइटली इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स टाइम फॉर यू टू बी मेच्योर, ओके। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, एक गोल सेट करो और उस पर काम करो, ठीक है। अपनी चीज़ों को ठीक करो। आपने किसी को ठीक हर्ट किया है तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा अपने कर्मा को सुधारने का, ठीक है। उस पर काम करने का आपको डेफिनेटली यहाँ पे चांस मिलने वाला है। सो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा लोगों पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी हर चीज़ पे, फैमिली पे डिपेंड हो, अपने पार्टनर पे डिपेंड हो, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑलवेज, ओके। आपको मेच्योर होना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आप अपने डिसीजंस, अपनी हर चीज़, अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बट यू कांट। आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलो। आउट ऑफ ग्रीड आप स्टक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको अपने अंदर एक मैच्योरिटी, फ्रीडम लाना पड़ेगा। आपको अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इमोशनली आप किसी पे भी डिपेंड रहते हो, फाइनेंशियली रहते हो, यू कांट ऑलवेज बी डिपेंडेंट, ओके। अगर हो सकता है आपकी जो लव लाइफ अभी करंटली अफेक्ट हो रही है वो आपके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ही हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है टू बी हैव अ मैच्योर रिलेशनशिप, ओके। जो मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग एक सेम पेज पे कंपैटिबल नहीं दिख रहे हो, वो आपकी इमेच्योरिटी भी हो सकती है। मे बी यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। आप लाइफ में फ्लो की तरह रहना चाहते हो, केयर फ्री रहना चाहते हो, बट आपका पार्टनर जो है वो बहुत मेच्योर है, वो वैसे लाइफ को नहीं जीना चाहता है, या वो उनका लाइफ में वैसा पर्सपेक्टिव नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊँ, राइट। सो यू कांट अगर आप एक मेच्योर रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको थोड़ा अपनी लाइफ में मेच्योरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शन में वो चेंज लाना पड़ेगा। आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आप लोग के लिए।
अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर कुछ क्रिएट करने की पावर है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपके अंदर कुछ क्रिएशन की पावर है, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी, उसको टैप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्किल एबिलिटी। आप में बहुत कुछ करने की एक, कहते हैं ना, एनर्जीज है, ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक है। वो अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर मैजिक लाओ रेदर देन दूसरों पे डिपेंड होने से ज़्यादा, ठीक है। अपने अंदर मैजिक लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना आप लोग के लिए एक चीज़ दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, कि आप लोग में बहुत कुछ है, ठीक है। आप लोग के अंदर है कुछ क्रिएट करने की ताकत, ठीक है। आप वो कर भी सकते हो, आपको कहीं ना कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आपके लिए भी यहाँ पे आया कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपना सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर है वो स्ट्रांग पावर। खुद के अंदर मैजिक लाओ, खुद के अंदर चेंज लाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को वर्दी बनाओ, जो मैं कह रही हूँ ना, खुद को कहीं ना कहीं आपको प्रूव करने की ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर टैलेंट in changing times. Okay, so it's a guidance for you, group number 2 for you. Trust your talent in changing times. Okay, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करो यार। ग्रुप नंबर 2, मुझे एक चीज़ तो है कि आपके अंदर टैलेंट्स है, एबिलिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि मे बी बिकॉज यू डोंट वांट टू लाइक गेट इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ, या आप मेच्योर नहीं होना चाह रहे हो, या आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं हो अपने लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं वो लैक कर रही है, ठीक है। अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट करो। यू आर अ वेरी क्लेवर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स आया है। फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर एनिमल। आपके अंदर है वो क्लेवरनेस कि यू कैन चेंज, मतलब यू नो कि लोगों से मुझे कैसे डील करना है, लोगों से मुझे कैसे काम निकलवाना है, कैसे अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना है। समथिंग इज़ देयर जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्लेवरनेस लाती है, आपकी एबिलिटी में वो चीज़ है, ठीक है। कहते हैं ना, लाइक यू आर अ स्मार्ट वर्कर, यू आर नॉट अ हार्ड वर्कर। स्मार्ट वर्कर मुझे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हो कि दिमाग से कैसे चलना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ करो, अपनी माइंड की पावर को यूटिलाइज़ करो। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ओके। तो उस पर काम ज़रूर करिए। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ओके, देखो यहाँ पे एक अनहेल्दी पैटर्न्स है, ठीक है, अपनी लाइफ में, जहाँ पे मैं कह रही हूँ ना डिपेंडेंसी है और अनहेल्दी पैटर्न्स है, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं स्टक रखते हैं, जो आपको रोक कर रखते हैं, आप उस चीज़ से निकलने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। अपनी कहीं ना कहीं अपने फियर और डिज़ायर को ट्रैक डाउन करो, ठीक है। समझो कि क्या है, क्या रोक रहा है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पे एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपने डिज़ायर पे काम करने की ज़रूरत है, अपने डिज़ायर को लेकर क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है, कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मुझे कितना बेनिफिट कर सकती है, क्या हो सकता है, क्या ये जो चीज़ है जो मुझे अभी प्लेजर दे रही है, क्या वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, एंड क्या वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा फ्यूचर को लेकर आप सोचो कि ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म पे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, वो चीज़ को कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है, ट्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अपने फियर्स पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्या रोक रहा है, ठीक है। मे बी आप अपनी वर्थ पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, आप सेल्फ डाउट बहुत करते हैं, तो उस पर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। आप जितना अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर सोचेंगे कि ओके मुझे क्या है जो मुझे रोकता है, मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मुझे मेरे अंदर किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए रोकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उस चीज़ को समझोगे और उसमें सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे, उसको समझना शुरू करोगे, उसके रूट कॉज को समझोगे, ओके ये रीज़न है, दैट्स वाई मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, या मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ, सो इट विल हेल्प यू, ठीक है। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे एंड आप उस पर काम करोगे तो वो और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। डर क्यों रहे, क्या है जो आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो पता नहीं मैं गिर जाऊँगा, मैं सक्सेस नहीं होगा, या मुझे वहाँ पे एक फेलियर मिल जाएगा। तो वो फेलियर कहीं ना कहीं आपको रोकता है, ठीक है। फेलियर्स को आपको उस पर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है कि क्या है, क्यों है। ट्री विजडम, द ट्री ड्रेड will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answer through that's a sound. Okay, somewhere wisdom is very important currently. थोड़ा knowledge gain करो, wisdom आपके लिए वहाँ पे भी आया है कि you need to gain some knowledge, wisdom. Okay, very important for you.
Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever is its guise. देखिए कहीं तो है जो चीज़ आपको टेम्पटेशन में जो कह रही थी ना, अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपकी आपको अपनी सेल्फ वर्थ से रोकती है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप स्टक हो, अनहेल्दी हैबिट्स है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है, ठीक है। आप उन चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं डिनाइल में रह रहे हो एंड मे बी अंदर अंदर वो उस चीज़ का डेफिनेटली गिल्ट होगा, जो मैं कह रही हूँ ना, फियर जो आपके क्रिएट हो रहा है, ठीक है, गिल्ट क्रिएट हो रहा है। तो आप उसको समझो, आप उस पर काम करो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में दिख रहा है कि टेम्पटेशंस में हो, समवन इज़ ट्राइंग टू लाइक कंट्रोल यू और मे बी अनहेल्दी रिलेशनशिप, समथिंग इज़ देयर जो आपको कहीं ना कहीं आपको रोकता है, ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स पे काम करो, अपने डिसिप्लिन पे काम करो, थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, आप लोग को light. The fairy queen of light comes to shed love and light on to your current situation, to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, देखो समवेयर मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है जो मैं कह रही हूँ ना कि दैट चांस, दैट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ओके। बट हाउ यू यूटिलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ कन्फर्मेशन कि समवेयर आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड से, ठीक है, यूनिवर्स से आपको वो होप, वो लाइट डेफिनेटली मिलने वाली है, आपको मौका मिलने वाला है टू अपनी कर्मा को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वो आप कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस एक लव की एनर्जी है, वापस पॉजिटिविटी की एनर्जी डेफिनेटली आने वाली है, ओके। आपकी करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ से निकलने की जो हमें होप होती है, वो जो लाइट होती है, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू कि कहीं ना कहीं जितनी भी डार्कनेस है आप अपनी लाइफ में उसको चेंज कर सकते हो विद पॉजिटिविटी, विद चेंजिंग योर हैबिट्स, योर थिंकिंग, थ्रू योर एक्शन, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, अपने गोल्स बनाते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही इस डार्कनेस में रहने वाले हो या इस अनहेल्दी पैटर्न्स में रहने वाले हो, ठीक है। या जो आपकी फियर्स है, आप हमेशा नहीं रह सकते ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए एक तरीके से लाइट ये है कि कहीं ना कहीं देयर विल बी सम एनर्जीज़, होप, सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मौका दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ से निकलने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपको अगेन चांस मिलने वाला है। या ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ है एनर्जीज अराउंड यू ग्रुप नंबर 2, आई एम सेंसिंग इट, कि आपको हेल्प मिल रही है मे बी, बट यू आर इग्नोरिंग। बट आप उस चीज़ को इग्नोर मत करो, दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि आपको है एनर्जीज आपके सराउंड में, है आपके लाइफ में कुछ सॉल्यूशन जो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूटिलाइज करना चाहिए एंड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।